फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को तनाज़ात में उलझने के बजाय अमन के लिए अपनी ताकत जाहिर करनी चाहिए। वजीर आजम का OIC इजलास से खिताब, कहा रूस और यूक्रेन तनाज़ा हल करने में भी OIC किरदार अदा करे। ऑपोजिशन अपने गैर जमहूरी तर्ज अमल से बेनकाब हो चुकी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन ने इक्तदार के लिए मुल्क व कौम का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, इंतशार की नहीं। मांगा मंडी के इलाके मोहल्ला तारिकाबाद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। नामालूम डाकुओं ने इशफाक नामी शहरी के घर में घुसकर अहले खाना को जरगमाल बना लिया और लाखों रुपए के तलाई जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। इलाहाबाद पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने नासरी डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फोन, असलहा और 2.5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। पेशावर में जिला इंतजामिया की ग्राम फरोशों और तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। खिलाफ वर्जी पर पेशावर भर से 112 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली महमूद जान समेत PTI मेंबरान सूबाई असम्बली और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। ठरी मीरवा में एडमिनिस्ट्रेटर जुहेब अहमद मेमन और टाउन ऑफिसर इमरान सफी की काविश रंग ले आई। हैदरी मोहल्ला, मीरस कॉलोनी और इंसारी मोहल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। और कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 30,333 हो गई। 228 नए केसेज रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेज की शरह 0.82% रिकॉर्ड। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं राव आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची में KMC एंटी इंक्रोचमेंट का तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान सामान जब्त कर लिया गया। मजीद जानते हैं इमरान अली की रिपोर्ट में। कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर में मीर करम अली तालपुर रोड फूड स्ट्रीट के अतराफ तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन जारी। दुकानों के सामने फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल, ठेले, फतारे और दीगर तजावुजात को जब्त किया जा रहा है। ये ऑपरेशन डायरेक्टर साउथ मजर शेख, डिप्टी डायरेक्टर नुमान अहमद, इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट की जेर निगरानी किया जा रहा है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात पर महकमा इज़दाद तजावुजात का वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने सरगोदा की तहसील कोट मोमन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था
कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू करके लोगों को कमरों में बंद कर दिया गया। अवाम वजीर आजम इमरान खान के साथ हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा 27 मार्च को होने जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ओपोजिशन ने किस तरह इखलाकियात को तबाह किया। वजीर आजम इमरान खान को कोई डर नहीं, वफादारियां खरीदने वालों ने बाजार लगा लिए हैं। पाकिस्तान के अवाम मंडियों के खरीदारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाखों की तादाद में लोग इस मौके पर इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहते हैं। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा 27 मार्च को होने जा रहा है। अवाम इनको इस लूटमार का जवाब देंगे। पैसे लेने वाले हमारी लिस्ट से फारिग हैं। नाराज लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। वफादारियां बेचने वालों को वापस नहीं लेंगे। पीटीआई की जिला इंतजामिया मुतहरिक है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसे कबूल करेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, हारने पर ऑपोजिशन हंजर पर बैठेंगे। तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो चुकी। ऑपोजिशन जमातें बैरूनी कुव्वतों की आलाकार बनी हुई हैं। सूबाई वजीर रेवेन्यू कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद अनवर खान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान के मुकाबले में 11 जमातों से चोर, डाकू और लुटेरे मुकाबले में हैं। सूबाई वजीर रेवेन्यू कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद अनवर खान ने पिंडी खेप में मोहल्ला मदीना मस्जिद गोल्डन फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह बाद अज़ां शहबाजपुर तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऑपोजिशन जमातें मुईशत को अपने पांव पर खड़ा रखने, पेट्रोलियम, मसनूआत और महंगाई में कमी का फार्मूला आवाम को बताएं। वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़े हैं और रहेंगे। इमरान खान न सिर्फ 5 साल बल्कि अगले 5 साल भी वजीर आजम के होंगे। इस मौके पर साबिक तहसील नाजिम मलिक लियाकत अली खान, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली अताउल मुस्तफ़ा, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अब्दुल वहीद बाबर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अशफाक अहमद, साबिक काउंसलर मलिक हामिद इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी घेब कामरान सगीर, सरदार मोहम्मद खान, मलिक अमानत, काजी अकमल, शाहिद लतीफ, इखलास समेत अमायदीन इलाका और कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि फुटबॉल ग्राउंड का मंसूबा साबिक दौरे हुकूमत में मंजूर हुआ मगर मुकम्मल ना हो सका। हमने इसके लिए खुसूसी ग्रांट मंजूर कराकर इसे पाया तकमील तक पहुंचाया है। उकाड़ा में लेस्को की नाअहली और मुबैना लापरवाही से खंभों पर लगे मीटर और बेतरतीब नंगी तारों से लोगों के सिरों पर मौत मंडलाने लगी। शहरियों ने बारहा तवज्जो दिलाई लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लेस्को की नाअहली और लापरवाही की वजह से शहरियों के सिरों पर मौत मंडलाने लगी है। बिजली के खंभों पर लगे बेतरतीब मीटर और नंगी लटकती तारों के सबब कई हादसा हो चुके हैं। शहरियों को जानी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इस हवाले से शहरियों ने कई दफा तवज्जो दिलाई कि ये बेतरतीब मीटर जो खंभों पर लगे हैं और नंगी लटकती तारों को दुरुस्त तरीके से लगाया जाए ताकि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और ना ही कोई माली जानी नुकसान हो। लेकिन लेस्को एहलकारों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिससे आए रोज कोई ना कोई हादसा रूनुमा हो जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि खंभों पर लगे बेतरतीब मीटर और लटकती नंगी तारें दुरुस्त तरीके से लगाई जाएं। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक की काविशें रंग ले आई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट में। औरंगी टाउन के रिहायशियों से आला तालीम की सहूलियात इनकी दहलीज पर देने का वादा पूरा हो गया। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व टेली कम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक ने औरंगी टाउन कराची में मशहूर मारूफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। औरंगी टाउन के मुकामी ऑडिटोरियम में मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, MKM रुकन सिंध असेंबली अली खुर्शीदी, सेक्रेटरी IT डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत, आला एकाम और उमायदीन शहर ने शिरकत की। ये कैंपस 1 माह की कलील मुद्दत में बनाया गया है, जिसके लिए इमारत इदारा तरक्यात कराची ने फराम की, जबकि इस कैंपस को फैकल्टी रूम, वेटर्स रूम, इस्तकबालिया कंप्यूटर रूम्स, साइंटिफिक स्टोर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, खवातीन के लिए मखसूस रूम्स समेत तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया।
मुल्क भर की तरह रायगढ़ में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। नदीम अशरफ सिंधु ने पौधा लगाया। शजरकारी के हवाले से उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। फॉरेस्ट डे के ऊपर रायगढ़ की टीम वज़ीर-ए-आज़म की जो ग्रीन एंड क्लीन मूवमेंट जो है उसकी और फॉरेस्ट पाकिस्तान फॉरेस्ट जो है वो भरपूर शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले रही है, जिसके साथ रायगढ़ के जो शहरी हैं वो भी भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोल चक्कर में और इसमें भरपूर तरीके से शहरी और नदीम संधू साहब की बड़ी एफर्ट है इसके अंदर और हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन्होंने बड़ा रहीम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक क्लीन ग्रीन पाकिस्तान आज रायगढ़ में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के मौका पर बाकायदा तौर पे शजरकारी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। आज रायगढ़ में महकमा जंगलात की मुआवनत से हम रायगढ़ में पौधों का जो एक सिलसिला है लगाने का उसको शुरू करने जा रहे हैं। रायगढ़ की सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह महकमा जंगलात की मुआवनत से हम अवामी रेलवे ग्राउंड, तबलीगी इज्तिमा की जो मरकज का जो इज्तिमा गाह है वहाँ पे, रायगढ़ के गोल चक्कर में और मुख्तलिफ स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में शजरकारी इंशाअल्लाह अप्रैल के महीने में करने जा रहे हैं। हम ये प्रोग्राम अभी से स्टार्ट करने का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन इन सियासी चंद शैतानों के जो इन्होंने मुल्क में ठरी मीरवा में एडमिनिस्ट्रेटर सुहेब अहमद मेमन और टाउन ऑफिसर इमरान सफी की काबिश नजर आई। हैदरी मोहल्ला, मिरस कॉलोनी और इंसारी मोहल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। सुहेब अहमद मेमन और इमरान सफी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जो कि हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि सफाई ईमान की निशानी है, आवाम को चाहिए कि वो हमसे राब्ता रखें और शहर को खूबसूरत बनाने में हमारा साथ दें। सरगोदा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर कारपोरेशन ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। देखते हैं महमूद डोकर की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अजीम शौकत सीओ कारपोरेशन ने सिविल डिफेंस अमले के हमराही में तजावुजात के शहर के इलाके गोल चौक से फैसल बाजार, ब्लॉक नंबर 12, मुस्लिम बाजार, मिलत बाजार, सब्जी मंडी, फार्मिंग रोड पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 40 दुकानें सील करके 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और दर्जनों दुकानदारों को मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना भी किया गया। गैर कानूनी पार्किंग पर 50 मोटरसाइकिल और 4 गाड़ियां थाने में बंद। ऑपरेशन के दौरान ब्लॉक नंबर 3 सफा बाजार में ताजिरों ने इसके खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया। ताजिरों का कहना था, हमें आइए हम करवाना सलवाना और अभी कोई नायाब जरूरत है कि करीब आगे बदतमीजी हुई है, वापस सफाई हुई है, पूरी वजह से सारी दुकानें आ गई है और मेरे साथ दुकान बंद करा के नाम लेके जामिया दुकानें बंद करवाने नहीं, जामिया नजायज तजावुजात उठाने के लिए अच्छा उसी पे बस्ती बन गई। लेकिन आज मैंने किसी के साथ हमारा राब्ता नहीं किया और बगैर इन्फॉर्मेशन के वो आए और उन्हें आगे गुनाह कर दिया। ताजिरों और अमले कारपोरेशन में हाथापाई भी हुई, जिस पर पुलिस ने मौके पर से 3 मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मांगा मंडी के इलाके मोहल्ला तारिकाबाद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। नामालूम डाकुओं ने अशफाक नामी शहरी के घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया और लाखों रुपए की तलाई जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। इतला मिलते ही एसपी सदर हसन जावेद भट्टी और मांगा मंडी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुजाबाद में 7 रोज कबल अगवा होने वाली खातून मुलजिमान की कैद से फरार होकर अपने घर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मगवी खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। इस हवाले से मुतासरा खातून का क्या कहना है, आइए जानते हैं।
जी शोर कोट तू मैं चलियां शुजाबाद इंटरचेंज ते मैं लथियां उत दो गड्डी आए काले रंग दे 11 बंदे हैं उन्होंने मेरे नाल अगवा किते मैनू ज्यादती की उन्होंने मेरे नाल 6-7 दिन। पिशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली महमूद जान समेत PTI मेंबरान सूबाई असम्बली और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI के मेंबरान असम्बली ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत में PTI की पार्लिमानी पार्टी मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। सेहमन शरीफ में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 770वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध के मशीर बराए मजहबी उमूर और ज़कात उशर फयाज भट्ट ने किया। देखते हैं भले दिन की ये रिपोर्ट। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 770वीं सालाना उर्स की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए मजहबी अमूर व ज़कात वशीर फयाज अली भट्ट ने उसकी तकरीबात का अफ्तिताह किया। अफ्तिताही तकरीब के मौके पर सेक्रेटरी औकाफ जावेद सबतुल्लाह मेहर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जाहिद अली शर्बी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध के मुशीर फयाज भट्ट ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी भी की। हजरत लाल शहबाज कलंदर की उर्स के तकरीबात में लाखों ज़ाहिरीन की आमद मुतवक्किल है। उर्स की तकरीबात के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उर्स में शिरकत के लिए आने वाले ज़ाहिरीन के लिए 5 लाख मिनरल वाटर के बोतलों का इंतजाम किया गया है। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तबी अमले को अलर्ट रखा गया है। हेट स्ट्रोक मरकज भी कायम कर दिया गया है। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए भी मौसर इकदाम किए गए हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक के दौरान बिजली की फराहमी को बगैर किसी तातील के यकीनी बनाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए मजीद 200 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। ज़ाहिरीन से भी दरख्वास्त है कि वो नज़म व ज़ब्त को बरकरार रखे। ज़ाहिरीन सिक्योरिटी पर मामूर अमले से मुकम्मल ताउन करें। उसकी तकरीबात के दौरान ज़ाहिरीन नहरों में नहाने से ग्रेज करें। नहरों में नहाने से रोकने के लिए दिफा 144 नाफिज कर दी गई है। दिफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके तकरीबात के दौरान मज़ार के तक़द्दुस का भी ख्याल रखा जाए। फयाज भट्ट, भले दीन। इलाहाबाद पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने नासरी डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फोन, असलहा और 2.5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान में नजाकत आरिफ, असद अली और जफर शामिल हैं। इलाका मकीनों ने डकैत गैंग गिरफ्तार करने पर हाफिज आतिफ नजीर को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि पुलिस जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। कराची के नवाही इलाके में अंधाधुंध फायरिंग से साबिक SHO चांद खान नियाजी और महकमा तालीम बलोचिस्तान के मुलाजिम अब्दुर्रहमान जांभक हो गए। देखते हैं अनवर मक्सी की रिपोर्ट। कराची सदर इंग्लिश बूट हाउस के करीब फायरिंग 2 अफराद शदीद जख्मी। दोनों अफराद अस्पताल पहुंचने से कबल चल बसे। मकतूलिन की शिनाख्त अब्दुर्रहमान और चांद खान के नाम से हुई। जाए वाक़े से 9mm की गोली के 3 खूल मिले हैं। पुलिस अबतई तौर पर वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। दोनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस कराची मुलजमान उनका ताक़ुब करते हुए आए थे। मकतूल अब्दुर्रहमान महकमा तालीम बलोचिस्तान का मुलाजम है। मकतूल चांद खान नियाजी साबिक पुलिस अफसर था। मकतूल चांद खान नियाजी लियारी गैंगवार के सरगना अरशद पप्पू कत्ल केस में नामजद था। मकतूल चांद खान नियाजी साबिक SHO चाकीवाड़ा था। DIG साद शर्जील खर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिसमिस इंस्पेक्टर और साथी को निशाना बनाया गया, पेशी के बाद वापस जा रहे थे। फिलहाल टारगेट किलिंग लग रही है। लियारी गैंगवार के साथ फिलहाल कड़ी मिल रही है। मुख्तलिफ पहलू पर तहकीकात की जाएगी। साबिक SSP ईस्ट से भी इस हवाले से बात की है। मुख्तलिफ पहलू पर जांच कर रहे हैं। 3 माह पहले एक और ये दूसरा वाकया है। ये 2 वाकयात एक ही सिलसिले की कड़ी है। लियारी में गैंगवार ग्रुप्स का मुंजम होना ये तासुर दुरुस्त नहीं। एडिशनल IG से बात हुई है। एक ही टीम दोनों केस पर काम करेगी। SSUAVCC के अफसरान शामिल होंगे। 9 खूल मिले हैं। मुलजमान की तादाद 2 थी जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। मरने वाले शख्स से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की जा रही है। जो लोग इस मुकदमे से मुंसलिक हैं उन सबको प्रोटेक्शन देंगे। पिशावर में जिले इंतजामिया की गिरां फरोशों और तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। खिलाफ वर्जी पर पिशावर भर से 112 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पिशावर शफीउल्लाह खान की हिदायत पर इंतजामी अफसरान ने हयाताबाद, अंदरून बाजार, कोहाट रोड, रिंग रोड, चारसद्दा रोड, यूनिवर्सिटी रोड और GT रोड समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। सरकारी निरखनामे की अदम मौजूदगी और दुकानों से बाहर तजावुजात कायम करने पर मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 112 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तार दुकानदारों में सब्जी, फल फरोश, नानबाई, किसाब, शेर फरोश,
जनरल स्टोर मालिकान, तजावुजात माफिया और दीगर शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान का कहना है कि इन गिरफ्तार दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठरी मीरवा में शख्स पुलिस एहलकार की जानिब से जमीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ इलाका मकीन सरापाए एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने आला अफसरान से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। इलाका मकीनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। खतरो असांखे बाला अफसरनि खे अर्ज़ु था कयूं साहब के DIG चक्कर के IG मुंहिंजे सिंह के असां मुंहिंजे हुन अर्ज़ु था कयूं एक्शन खयो वञे असांखे पंहिंजो मुंहिंजे ज़मीन कब्ज़े खां छॾाई ॾिनी वञे। कंहिं कब्ज़ो कयो आहे? अब्दुल रज़ाक दस्ती। मतिलबु झाड़ मुंहिंजे सिपाही आहे या मुंहिंजे ड्यूटी कहिड़ी ॿुधायो मूंखे पुलिस में आहे। तव्हां कंहिंखां था मुतालबो कयो? असां IG सरकार खां, IG सिंध खां ऐं मुंहिंजे SP साहब खैरपुर। छा मुतालबो था कयो? मुतालबो कयो असांखे ज़मीन पंहिंजी ख़ाली कराइणी। कराची में शहरियों को कुत्ते का गोश्त खिलाए जाने का इंकशाफ। डालमिया रोड पर कायम निजी रेस्टोरेंट मालकान कुत्तों के गोश्त का रोस्ट बेचने लगे। शहर कायद के बासियों में गुस्से की लहर दौड़ गई। सिक्योरिटी स्टाफ और अवाम में हाथापाई से इलाका मैदान जंग बन गया। इंतजामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए मज़कूरा रेस्टोरेंट को सील कर दिया। रेनाला खुर्द के नवाही इलाका बस्ती रहीम बख्श में सफाई के नाकिस इंतजामात, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। बदबू और ताफून उठने से इलाका मकीनों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द से नोटिस लेकर सेहत व सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। रूहानी बुजुर्ग उस्मान मरवंदी अलमारूफ सखी लाल शहबाज कलंदर के 470वें उर्स के मौके पर मुल्क भर की तरह हबीबाबाद से भी सैकड़ों मुरीदैन पर मुश्तमिल संगतें सेवन शरीफ रवाना। दीवान कलंदर हबीबाबाद सिपाही सालार गदाए दर झूलेलाल सरकार अकरम शहजाद गाजी की क़ियादत में संगत रवाना। ये संगत सैकड़ों मुरीदैन को अरसा 7 साल से मुफ्त सेवन शरीफ ले जा रही है। फिरोज वटवा में पहले आबिद खान एंड अफजल महार वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम। दिलचस्प मुकाबले के बाद महार वॉलीबॉल क्लब ने मैच जीत लिया। मजीद जानते हैं फराज अहमद मुगल की रिपोर्ट में। पहला आबिद खान एंड अफजल महार वॉलीबॉल टूर्नामेंट कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। तमाम टीमों में तजुर्बाकार खिलाड़ी और दीगर नेशनल लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ी शामिल थे। फाइनल मैच का आगाज़ शानदार तरीके से किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने मैच जीतने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए। टूर्नामेंट का फाइनल महार वॉलीबॉल क्लब और मक्खी वॉलीबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जो दिलचस्प मुकाबले के बाद महार वॉलीबॉल क्लब ने जीत लिया। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी चौधरी सजाद अख्तर संधू चेयरमैन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल पंजाब थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में नकद इनामात तकसीम किए। शाहिद इकबाल मार, सदर 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज वटवा, मोहम्मद अकरम मार और मोहम्मद यूसुफ मार, गजन फरे मार और दीगर इंतजामिया में शामिल थे। टूर्नामेंट का मकसद इलाकाई सतह पर नौजवान नस्ल को बेरारवी से बचाना और खेलों की तरफ मुतवज्जो करवाना है। इस टूर्नामेंट का इनेकाद जिला शेखपुरा के मारूफ शख्सियत आबिद वहीद खान और इंग्लैंड में मुकीम मियाँ मोहम्मद अफजल महार की काविशों से किया गया। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफियाँ, किट्स और नगद इनामात से भी दिए गए। टूर्नामेंट महाना करवाया जाएगा। इस पर आने वाले तमाम अखराजात मारूफ समाजी शख्सियत आबिद वहीद खान और मियाँ मोहम्मद अफजल महार अदा करेंगे। मियाँ मोहम्मद अफजल महार ने कहा कि पाकिस्तान में खेलों उमरकोट में पीर सबगतुल्लाह शाह राशिदी का 79वां योम शहादत खराज अकीदत पेश करने के लिए हुर नौजवान फोरम की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं अनवर हुसैन मेमन की रिपोर्ट में। उमरकोट में पीर सबगतुल्लाह शाह राशिदी अलमारूफ सूरह बादशाह की शहादत के 79 बरस पूरे होने पर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए हुर नौजवान फोरम की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौका पर हुर फोरम के नौजवानों समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कोहिनूर से बात करते हुए कहा कि जो बड़े सगीर में चली थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वैसे अंग्रेज़ 1843 में यहाँ हिंदुस्तान में आ चुके थे, लेकिन यहाँ सिंध में जब उन्होंने अपना इंतज़ाम कारी शुरू की तो सबसे पहले पीर पीराने पगारा ने उनकी मज़ामत की, उनको अच्छा नहीं समझा। सूर्य बादशाह की जो तहरीक थी वो बड़े सगीर की बल्कि एशिया की एक
बड़ी तहरीक थी जिसने यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह 20 मार्च जब भी आता है तो सूर्य बादशाह की याद दिलाता है। सूर्य बादशाह एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेज़ों के आगे ना झुके और ऐसे ही डटे रहे, अपनी जमात को भी ये हुक्म देते रहे कि अपनी वतन के लिए लड़ना है। दूसरी जानिब नौजवान फोरम के जन नौजवानों ने उस मौका पर ऐद किया कि जिस तरह पीर शफकतुल्लाह शाह राजदी ने वतन की आज़ादी के लिए जान का नजराना पेश किया, ज़रूरत पड़ने पर हम अपने वतन के दिफा के लिए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी दफ्तर के सब्ज़ाजार में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाया। इस मौके पर CEO एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान, DO सेकेंडरी रशीद चीमा दीगर भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के दफ्तर के सब्ज़ाजार में मौसम बहार शजरकारी मुहिम के सिलसिले में टर्मिलिनिया का पौधा लगाया। इस मौके पर CEO एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान, DO एजुकेशन सेकेंडरी रशीद चीमा, स्कूलों के सरबराहान, स्कूल एजुकेशन के अफसरान और स्टाफ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब कल्चर डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानब शानदार तकरीब के निकात पर CEO एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान, टीचर महकमा तालीम के इंतजामी अफसरान की काफशों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने पंजाब कल्चर डे के मौके पर शानदार प्रोग्राम मुनक्कद कराने और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मुतल्लिका स्कूलों के प्रिंसिपल, टीचर, तलबा तलबात की काफशों को सराहा। उन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर तरीफी सनात और शील्ड भी दी। कैमरामैन खुरम स्टाद के साथ फजल जुवैद खान। IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस इनाम गनी के विजन के मुताबिक सेक्टर कमांडर फैसल अकरम ने ग्रीन वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लांटेशन डे के मौके पर खानेवाल इंटरनेशनल M4 पर फिजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद जानते हैं खालिद चौधरी की रिपोर्ट में। IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस इनाम गनी के विजन के मुताबिक एडिशनल IG खालिद महमूद और DIG मोटरवे सेंट्रल 2 फिदा हुसैन मसोई की हिदायत पर सेक्टर कमांडर M4 फैसल अकरम ने ग्रीन वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लांटेशन डे के मौके पर खानेवाल इंटरचेंज पर DSP कमर शहजाद भट्टी, इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन, इंस्पेक्टर मुबशर हसन और दीगर अफसरान और फिजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन से मोहम्मद आसिफ अतारी और दीगर जिम्मेदारान के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम का आगाज पौधा लगाकर किया। इस मौके पर कमांडर फैसल अकरम ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। इस मुहिम में हम इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे और मुल्क खुदा दाद की शाहराहों को सबज शादाब बनाएंगे। DSP कमर शहजाद भट्टी ने कहा कि हम मोटरवे के दोनों एतराफ के पौधे लगाएंगे ताकि मोटरवे पर सफर करने वालों और मोटरवे पुलिस के अफसरान को। बुलेटिन में यह वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। कोट चट्टा में ज्यादती का निशाना बनने वाला कमसन बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसन रजा से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल 3 रोज़ कबल एक मानामदानी में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया था। पहली जमात के तालिब इल्म जावलदीन को एक मुलजिम कुछ नामालूम अफराद ने अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाया, जो 3 दिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जेर इलाज रहने के बाद जहाँ बाग हो चुके हैं। आज उस मासूम बच्चे का जनाजा अदा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अब्दुल सलाम नासिर साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो मज़ीद इस बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि जनाजा हो गया है, कल हम सारे दिन अस्पताल में थे। एक तो इस अस्पताल से हमारे जितने भी कम्युनिटी हैं हम मुतमईन नहीं है। जिस तरह का वक़ुआ हुआ है उस तरह का हमारे साथ अस्पताल में उसी तरह का इलाज बिल्कुल नहीं हुआ है। और पुलिस कह रही है कि हमने बंदे पकड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुखारी साहब ने की है। हम इससे फारिग होकर हमारी जो कम्युनिटी बनी हुई है और इलाके से जो मुतबरीन है वो भी आए हुए हैं, हम आपस में बैठ के मशवरा करेंगे। एक बात है, ये आज पठान का बच्चा नहीं है। इस बात पे मुझे खुशी भी है कि इलाके के जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई तासुब नहीं है।
पठानों से यहाँ लोकल लोगों की हाजिरी बहुत है, ये अच्छी बात है। मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, कल से हमारे साथ हैं, हमारी आवाज़ ये बन रहे हैं। ये जब तासुब ना हो, ये बहुत बेहतरीन बात होती है कि आपस में ये बात ना हो कि ये पठान है और ये लोकल है। मैं ये चीज़ बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी पुलिस को हम देखते हैं, अगर पुलिस खानापुरी वाला खाता करेगा कि हमने बंदा पकड़ा है और वो बंदे का हम पीछे रिकॉर्ड पता करेंगे कि उनका पीछा हिस्ट्री क्या है, अगर वो ओरिजिनल नहीं होगा तो हम एक बहुत बड़े फैसले पे मजबूर होंगे, बहुत बड़े फैसले पे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अब्दुल नासिर साहब से जाना है कि उन्होंने कहा है पुलिस ने जिस बंदे को अरेस्ट किया है उसकी हम अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर वाकई वो बंदा इस वाकये में मुलव्वस है तो ठीक, नहीं तो दूसरी जानिब इस एहतजाज का दायरा कार पूरे पाकिस्तान। जलालपुर पीरवाला में जश्न बहारा का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीबात का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने किया। मज़ीद जानते हैं मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद से। जी एजाज, बताइएगा। जलालपुर पीरवाला की गुलजार मुस्तफ़ा पार्क में और यहाँ पर आज जश्न बहारा का मेला सजाया गया और मुख्तलिफ इदारों, मुख्तलिफ कॉलेजों, स्कूलों की तरफ से यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटी के जो है ना स्टॉल लगाए गए हैं और कल्चर टाइप के जो भी यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई जा रही है। और यहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ प्रोफेसर स्कूल की तरफ से जो यहाँ पर स्टॉल है और मेरे साथ टीचर्स और बच्चे भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ एक्टिविटी, मुख्तलिफ कल्चर की एक्टिविटी दिखा रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि जश्न बहारा के हवाले से इनका क्या कहना है। प्रोफेसर ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर हम जश्न बहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में स्टॉल लगाए हुए हैं, लेकिन हमारे स्टॉल की बहुत तारीफ हो रही है और लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं देखने के लिए। बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है जिसमें मुख्तलिफ कल्चर दिखाए गए हैं, सिंधी, बलोची, सराइकी, सब कल्चर दिखाए गए हैं। हुकूमत ये कोविड के बाद पहली ऐसी एक्टिविटी है जो कि ग्राउंड के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हुकूमत से गुजारिश है कि हर साल ऐसी एक्टिविटी सेलिब्रेट की जाए। थैंक यू। जी, इनका कहना है कि ये कोविड के बाद पहली एक्टिविटी है और हुकूमत को चाहिए कि हर साल इस तरह। मोहम्मद अशरफ नामी पापड़ फरोश को तशद्दुद करके कत्ल करने का मामला। IG पंजाब राव सरदार अली खान के हुक्म पर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया सामने आया है कि पत्तोकी में जो है वो मोहम्मद अशरफ को जो है बरातियों की जानिब से तशद्दुद किया गया। जब उसकी हलाकत होगी तो हलाकत के दौरान भी जो है वो ना 1112 वहाँ पर पहुंची, ना ही उसकी डेड बॉडी को कहीं जो है वो साइड पर लगाया गया, बल्कि उसकी डेड बॉडी को जो है वो शादी हाल के जो है वो हाल के अंदर ही रख के जो है वो 7 बराती उनका जो है वो तमाशा भी लगाते रहे और खाना भी खाते रहे, जिसका एक्शन जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत IG पंजाब ने लिया और मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, जिस पर DPO जो है वो कसूर ने सराय आलमगीर, कंगनपुर, इसके अलावा पत्तोकी में छापे मारकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि इस वक़ूआ के मेन मुलजिम थे। FIR के हवाले से बात की जाए तो मकतूल के भाई की मदईयत में ये FIR दर्ज हुई थी और वहाँ पे शादी हाल के अंदर पापड़ भेजा था और इसके ऊपर जो है वो मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाया था। इसको जो है वो तकरीबन 30 से ज़ायद लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। ये फौरी तौर पर जो है वो मौका पर ही अपने खाल के हकीकी से जा मिला था, लेकिन उसकी लाश की जो है वो बेहुरमती वहाँ पे करते रहे शादी हाल के अंदर। ताहाल पुलिस ने जो है वो 15 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया और वज़ीर पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी है। वसीम साबिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बेहिसी की इंतहा, पत्तोकी में बारातियों के मुबैना तशद्दुद से पापड़ बेचने वाला मेहनत कश दम तोड़ गया। वाक़े के बाद बेहिसी की इंतहा इस वक्त देखने में आए जब बाराती नाश सामने होने के बावजूद खाने में मसरूफ रहे। वाक़े से मुतालिक बताया जा रहा है कि बारातियों ने पापड़ फरोश पर जेब तराशी का इल्जाम लगाया और मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो दम तोड़ गया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में सालाना फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। फेस्टिवल 31 मार्च तक जारी रहेगा। आपको खबर दे रहे हैं, लाहौर में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में सालाना फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया है। फेस्टिवल 31 मार्च तक जारी रहेगा। फेस्टिवल का सालाना
आगाज कर दिया गया है। 31 मार्च तक फेस्टिवल जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद अदनान। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। आपको खबर दे रहे हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में सालाना फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया है। फेस्टिवल 31 मार्च तक जारी रहेगा। आपको खबर दे रहे हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में सालाना फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। फेस्टिवल 31 मार्च तक जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद अदनान। जी अदनान, आगाह कीजिएगा, फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिनाह हॉस्पिटल में 34वां सालाना स्पोर्ट्स गाला का आगाज कर दिया गया, जो 31 मार्च तक जारी गया, जिसमें प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मल, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा आरिफ तजम्मल और तमाम फैकल्टी ने शिरकत की। तो पूरा वीक स्पोर्ट्स गाला जारी रहेगा, जिसमें पंजाबी कल्चर समेत क्रिकेट, रस्साकशी, फुटबॉल की मैचेज होंगे। इस मौका पर चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड डॉक्टर आयशा कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग की मानद होता है। सेहतमंद जिस्म के लिए वर्जिश और खेल बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर अदनान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में पानी के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर्स नेटवर्क की जानिब से खुसूसी सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन सैयद जाहिद अजीज समेत मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक हुए। सेमिनार में कहा गया कि पानी के शोबे में इनकलाबी इकदाम करने होंगे। हुकूमती इदारे पानी पर सरमायाकारी को अवलीन तरजीह बनाएं। आइंदा नस्लों की बका के लिए इनकलाबी इकदाम करने की अशद जरूरत है। शुरा की जानिब से तमाम सूबाई हुकूमतों पर पानी के शोबे में सरमायाकारी करने पर जोर दिया गया। मुल्क में पीने के पानी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरा ने कहा कि साफ पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है, इसे जाया मत करें। पानी के इस्तेमाल में एतदाल हम सब पर लाजिम है। पानी पर सरमायाकारी हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर और वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद की जेर सदारत पानी के आलमी दिन के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें डायरेक्टर एडमन मोहम्मद इरफान ने भी खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी आज पानी का आलमी दिन मनाया गया। वासा लाहौर हेड ऑफिस में भी अगाही वॉक का इस्तेमाल किया गया। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर और वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद की जेर सदारत रैली निकाली गई। रैली का मकसद आवाम में पानी बचाने से मुतल्लिक शऊर को उजागर करना था। पानी नेमत खुदाबंदी है, इसको जाया होने से बचाया जाए। इस मौके पर एमडी वासा मोहम्मद तनवीर का कहना था कि घरों में बर्तन धोते हुए, नहाते हुए, ब्रश करते हुए पानी को एहतियात से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमें पानी से मुतल्लिक अपनी आदत को बदलना होगा ताकि आने वाली नस्लों के लिए इसे बचाया जा सके। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर की लाहौर के शहरियों से अपील है कि पानी बचाने में वासा लाहौर का साथ है। इस रैली में डीएमडी वासा गुफरान अहमद, डायरेक्टर एडमन मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर पीआर फखर हयात बट्टू, डायरेक्टर रेवेन्यू अख्तर महमूद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कामरान अली, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ऑपोजिशन की। तो ऑपोजिशन की जानिब से वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा, इस हवाले से वकला बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं आजम भट्ट की रिपोर्ट में। मेरा तो इसमें बारे में राय ये है जी कि ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, इसलिए कि तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और तमाम पार्टियों के पास इतने वोटर्स हैं कि वो अदम एतमाद को पास करवा लें। और दूसरे नंबर पे ये है कि इनके अपनी गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो उनके साथ मिल रहे हैं, वो उनको बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो उनके साथ ना जाएं, और सदर ने रेफरेंस भी भेजा है और बाकी चीज़ें भी सारी की हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें फ्यूटाइल एक्सरसाइज होंगी। मेरा ख्याल के मुताबिक ये है कि उनमें जो है ना वो ये अदम एतमाद कामयाब होगी, इन हाउस तब्दीली होगी, इन हाउस दोबारा इलेक्शन होंगे और इन हाउस वजीर आज़म आएगा और वजीर आला भी आएगा, और कौन आता है इसके बारे में नहीं कह सकता।
इमरान खान का ये इसके खिलाफ जो अदम एतमाद आ रहा है, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ये कामयाब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, इसको 5 साल पूरे होने चाहिए, मेरी राय तो ये है, और इंशाल्लाह ये पूरी करेगा। और मुल्क के लिए ऐसा ही लीडर होना चाहिए जो बाहर के कुत्तों के सामने डट जाए, और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा, मेरी राय ये है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपका और आपके अदारे का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरी गुजारिशात पेश करने का आप लोगों ने मौका फराहम किया। बाज़ाहिर तो ये तरीक़त में एतमाद कामयाब हो चुकी है, इसका सिर्फ रिजल्ट बाकी है, उसमें वो रिजल्ट सामने आ जाएगा और इंशाल्लाह ये अदम एतमाद भरपूर अक्सरियत से कामयाब होगी और इसे इमरान खान को अपने घर वापस जाना होगा। ये अवामी नुमाइंदा नहीं था, झुर्रू की पैदावार है, रात के अंधेरों में आया है, कौम के वोट पर डाका डाल के से लाया गया है, अवाम की राय का मजाक उड़ाया गया। ये अवामी नुमाइंदा नहीं हो सकता और इंशाल्लाह 28 तारीख को ये साबित कर देगी असम्बली के ये वाकई अवाम का नुमाइंदा नहीं है, इसे घर जाना होगा। और अवाम को जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई की चक्की में धकेला जा रहा है, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से हुआ है कि आज गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है और इसका जाना ही मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। पहली बात तो यह है कि अदम एतमाद जमा हो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो करोड़ लाल ईसन में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। आमिर ने 8 माह कबल मुल्तान की रहायशी बिस्मा से शादी की थी। पुलिस के मुताबिक लड़की के रिश्तेदारों ने मकतूल को रंजिश की बिना पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। डीएसपी सर्कल करोड़ लाल ईसन और एसएचओ आबिद अली मौके पर पहुंच गए। मकतूल को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 5 गोलियां लगी। नेहरा चौक पर घात लगाए मुलजिमों ने फायरिंग की। नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया का एहसन इकदाम, एहसास कफालत सेंटर में बेहतरीन इंतजाम, टेंट और खवातीन के बैठने के लिए कुर्सियां फराहम कर दी। मजीद जानते हैं मंडी शाह जीवना से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया ने एहसास कफालत सेंटर शाहजीवना पर औरतों की सहूलत के लिए कुर्सी रखवा दी। औरतें डीसी जंग के एहसन इकदाम पर खुश। खवातीन का कहना है कि वो डीसी जंग के साथ साथ टाइगर फोर्स की भी शुक्रगुजार है जो सेंटर पर अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। इंचार्ज सेंटर सैयद बाकर बुखारी ने भी सेंटर पर औरतों के बैठने के लिए बेहतर इंतजाम करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इनका मीडिया टीम से बात करते हुए मजीद कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी डीसी साहब जंग और एसी साहब जंग का, जिन्होंने हमें वसी शामियाने और वसी तादाद में कुर्सियाँ मुहैया की हैं और पीने के लिए साफ और ठंडा पानी मुहैया किया है। इंशाअल्लाह यहाँ बहुत जल्द से जल्द, तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 1800 से 2000 औरत को डेली हम पेमेंट कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन बहनों माओं को कि किसी को रिश्वत की मद में 1 रुपया भी किसी को रिश्वत ना दें और किसी के बहलावे फुसलावे में ना आए। यहाँ लाइन में आए, अपनी बारी का इंतज़ार करें और अपनी पेमेंट ले जाएं और प्रिंट रसीद साथ ले जाएं, पैसे की गिनती करें और पूरी रकम लेकर जाएं। थैंक यू। यहाँ पे हमारी ज़िले इंतज़ामी की तरफ से ड्यूटी लगी है जिसमें हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से जो माजूर खवातीन हैं उनकी हम हेल्प करते हैं, उसके बाद रश को कंट्रोल करते हैं, मेरिट पे खवातीन को रकम दिलवाते हैं। नौशहरा में आज खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जहां इंसारी की एलीट सेंटर में पासिंग आउट परेड में शिरकत। कोर्स मुकम्मल करने वाले एहलकारों ने आईजी को सलामी पेश की। इस मौके पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जहां इंसारी का खिताब करते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जो सिस्टम है यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। मैं चाहूँगा कि मैं अनाउंस करूँ इसी स्टेज से कि फिल्ट्रेशन प्लांट का मैं इंशाल्लाह जो ज़रूरत है उसकी वो हम पूरी करेंगे। और मैं चाहूँगा कि फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रोसेस आप आज स्टार्ट करें। यकुम रमज़ान 10 दिन के बाद है, 10 दिन के अंदर अंदर पहला रोज़ा फिल्ट्रेशन प्लांट के पानी से जो ठंडा ताज़ा और जरासीम से पाक पानी हो, तमाम जवान उस पानी से रोज़ा खोलें और 10 दिन के अंदर आप करें। और मैं आपको इसके लिए जो इख्राजात होंगे, जो
वनी के तारण के नवाही गांव राजा तारण में 40वां फ्री सर्जिकल आई कैंप लगाया गया। ये कैंप हर 6 माह बाद लगाया जाता है। अब तक 5000 मरीजों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया जा चुका है। 2 लाख मरीजों को फ्री अद्वियात भी फराहम की गई हैं। सर्जिकल आई कैंप का एहतमाम साहबजादा हाफिज मोहम्मद एहसन हाफिज आस्ताना आलिया कदर शरीफ ने किया। मरीजों की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। सुलेमान सिकंदर तारड़, चेयरमैन अल नूर ग्रुप ऑफ बिजनेस, अदनान सिकंदर तारड़, अकरामुल्ला, बिलाल, शाहिद हसन तारड़ और हाजी मोहम्मद अफजल दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बेहतरीन मेडिकल सहूलियात, साफ सुथरा माहौल और खाना भी मुहैया किया गया। सादिकाबाद में सिविल सोसाइटी और तलबा की तरफ से पानी के आलमी दिन की मुनासबत से वॉक का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद पानी की अहमियत को उजागर करना, मीठे पानी के ज़खायर का सनती इस्तेमाल रोकना था। अंजुमन ताजरान और शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी को सिफारिशात पेश की हैं। पानी जिंदगी है, ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर की कमी इंसानी बका के लिए खतरे की घंटी है। पानी के आलमी दिन पर सादिकाबाद में पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए सिविल सोसाइटी और तलबा की तरफ से वॉक का एहतमाम किया गया, जो प्रेस क्लब से शुरू होकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में बच्चों ने खाली पानी की बोतलें उठा रखी थी। वॉक में जालमो जवाब दो, पानी का हिसाब दो के नारेबाजी भी की गई। वॉक का मकसद पानी की अहमियत को उजागर करना और मीठे पानी के ज़खायर का सनती इस्तेमाल रोकना था। मुकामी सनती इदारे सादिकाबाद का लाखों गैलन मीठा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे जा रही है। फैक्ट्रियों का जहरीला पानी ज़ेरे ज़मीन पानी को मुज़रे सेहत बना रहा है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया का दौरा PHA, डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मोहम्मद जाम भी हमरा थे। मजीद जानते हैं फतल जावेद की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बहावलपुर मकाम मोहम्मद जाम के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। शहर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर स्मार्ट इंडस्ट्री स्टेट के नजदीक फ्लाई ओवर की तरफ खतम नंबर चौक फुआरा, लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन दीगर मकाम पर जाकर सिटी के कामों, ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल समेत खूबसूरत पौधे लगाने के अमूर चेक किए। उन्होंने कहा कि शहर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए PHA के अफसरान और स्टाफ अपना भरपूर किरदार अदा करें। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जुवेद खान। बनू के इलाके वली नूर में अल नूर पब्लिक स्कूल में योम वालिदैन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। हाजरीन ने तलबा की तरफ से PT शो को खूब सराहा। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में। अल नूर पब्लिक स्कूल वली नूर में सालाना यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इलाकाई अमायदीन और ज़िंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में मज़कूरा स्कूल के तालिब इल्मों ने उर्दू और पश्तो ज़बान में तकारीर पेश की और हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब से अपने अपने खिताबात में असातिज़ा किराम और दूसरे शुरका ने ऐसी तकारीब को एक खुशआइंद इक़दाम करार दिया और कहा कि इन प्रोग्रामों में बच्चों का टैलेंट उभर कर सामने आता है। तकरीब की सबसे ख़ास बात अल नूर पब्लिक स्कूल के तालिब इल्मों की परेड और PT शो था। बाद में स्कूल के एक उस्ताद ने कोहिनूर TV से बातचीत करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि प्रोग्रामों का ये सिलसिला आगे भी जारी रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद रहमान, मेरा ताल्लुक जनी खेल से है, सुबह KBK से। मैं इस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ। जो आज प्रोग्राम पेरेंट डे प्रोग्राम, इनकी वजह से हम तालीम फैला रहे हैं। ये न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।